समूह सखी दीदियों को मेरा नमस्ते। आज हम आप लोगों को रिवॉल्विंग फंड का फॉर्म भरने का तरीका बताएंगे, क्योंकि यह फॉर्म समूह सखी दीदी जब भर करके ब्लॉक में सबमिट करवाती हैं तो उनको इस फॉर्म को भरने का और इस फॉर्म में जो ग्रेडिंग का पेज दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए आपको ग्रेडिंग का पेज दिया हुआ है, रिवॉल्विंग फंड का ग्रेडिंग का प्रारूप। तो यहाँ पे जब ये लोग ग्रेडिंग कर देते हैं तो इस ग्रेडिंग का इन लोगों को 75 रुपये प्रति आवेदन फार्म का इनको दिया जाता है, यानी 75 रुपीज़ पर आवेदन फार्म। तो इसको भरने का तरीका क्या है हम आप लोगों को समझा देते हैं। तो ये है हमारा फार्म का सबसे फ्रंट पेज, जहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन पत्र। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है बैंक का नाम लिखना है, और फिर बैंक की शाखा का नाम लिखना है, और विकास खंड का नाम लिखना है, और वित्तीय वर्ष लिखना है, कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है। बैंक का नाम कौन सा लिखेंगे, जिस बैंक में उस समूह का खाता खुला है, और उसी की शाखा और ब्लॉक का नाम ये सब भरना है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारी सारणी में दिया हुआ है स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्वयं सहायता समूह का नाम भरेंगे। लिखा हुआ है स्वयं सहायता समूह का पता का मतलब उसके गांव का नाम और ग्राम पंचायत का नाम, ठीक है। और तीसरे नंबर पे दिया हुआ है स्वयं सहायता समूह के गठन की तिथि। यहाँ पे जिस तारीख में समूह का गठन हुआ था वो गठन की तिथि यानी प्रथम बैठक की तिथि इसमें लिखी जाती है। नंबर 4 पे लिखा हुआ है समूह में सदस्यों की संख्या। तो अगर आपके समूह में 10 सदस्य हैं तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, यदि 12 हैं तो 12 लिखेंगे। जो भी सदस्य संख्या आपके समूह में है वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। नंबर 5 पे क्या लिखा है, समूह गठन करने वाली संस्था का नाम। तो यहाँ पे लिखा होगा UPSRLM या NRLM, इनमें से एक नाम डाल सकते हैं समूह गठन करने वाली संस्था का नाम। अगर केंद्र की योजना का नाम डालना चाहते हैं तो आप सिर्फ NRLM डाल दीजिए, तो यही बेहतर है, ठीक है। छठे नंबर पे दिया हुआ है बैंक बचत खाता संख्या। जो समूह की पासबुक होती है जॉइंट वाली, उसकी खाता संख्या यहाँ पे पड़ेगी। ठीक उसी बैंक का 7वें नंबर पे जो IFSC कोड होता है वो डाला जाता है। तो यहाँ पे IFSC कोड एकदम सही कैपिटल लेटर्स में आपको भर देना है। फिर संलग्नक नंबर 2 पेज जब आ जाता है तो इसमें आपको क्या करना है, लिखा हुआ है कि समूह द्वारा रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने हेतु DCNRLM को दिया जाने वाला आवेदन पत्र का प्रारूप। ये आवेदन पत्र का एक प्रकार का प्रारूप है, एक एप्लीकेशन टाइप में है। तो इसको हम भर देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं जहाँ से सबसे देखिए डॉट डॉट जहाँ पे दिया हुआ है महोदय, फिर समूह का नाम, फिर ग्राम डॉट डॉट गाँव का नाम हो गया, पोस्ट के आगे डॉट डॉट पोस्ट का नाम हो गया, फिर खंड के आगे ब्लॉक का नाम हो गया, और जिला के आगे जिले का नाम हो गया। ऐसे ही आगे उत्तर प्रदेश में फिर कितने माह से चल रहा है, यहाँ पे माह की गिनती 10 माह 12 माह या जितने भी माह से समूह संचालित है वो डाल के फिर इसका गठन का दिनांक यहाँ पे डाल देते हैं। फिर हमारे समूह का बचत खाता के आगे यहाँ पे बैंक का नाम डाल देते हैं। फिर बैंक की शाखा का नाम डाल देते हैं। ठीक, फिर लिखा हुआ है जिसका बचत खाता संख्या, फिर यहाँ पे बचत खाता संख्या डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड डाल देते हैं, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर अंत में यहाँ पे जब लिखा हुआ है लास्ट में देखेंगे कि रिवॉल्विंग फंड की राशि रुपये, तो यहाँ पे 15,000 रुपये डाल देते हैं। और फिर लास्ट में यहाँ पे एक MIS कोड जो डाला जाता है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। यदि MIS कोड आपको पता है तो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है स्वयं सहायता समूह की मोहर। तो यहाँ पे मोहर लगा करके तीनों पदाधिकारियों का साइन करा सकते हैं। यदि मोहर यहाँ पे नहीं लगा पाते हैं या जगह नहीं होती है आपके प्रिंट में तो आप इसको यहाँ पे मोहर लगा दें, ये बची हुई जगह यहाँ पे मोहर लगाकर साइन कर दें। अब आ जाती है ग्रेडिंग की बात। तो हम आपको ग्रेडिंग के बारे में बता देते हैं। ग्रेडिंग ही सबसे मुख्य पेज आपका होता है, रिवॉल्विंग फंड की ग्रेडिंग का प्रारूप। इसमें क्या करते हैं ग्रेडिंग में, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे मुख्य चीज़ें ग्रेडिंग का आधार क्या है। जो ग्रेडिंग का आधार होता है वो यहाँ से देख लेते हैं कि नियमित साप्ताहिक बैठक। तो इनमें देखते हैं नियमित साप्ताहिक बैठक यदि होती है तो इसको 4 अंक हम देंगे। यदि बैठक साप्ताहिक होती है परंतु नियमित नहीं होती है तो इनको हम यहाँ पे लिख के
3 अंक देंगे, यानी इनको सिर्फ 3 अंक मिलेंगे। और बैठक माह में 2 बार होती है तो इनको 2 अंक मिलेंगे। अगर बैठक माह में 1 बार होती है तो इनको सिर्फ 1 अंक मिलेगा। ऐसे करके नियमित बचत का करेंगे, ऐसे ही नियमित आंतरिक ऋण का करेंगे, समय से ऋण वापसी का भी करेंगे, ऐसे ही समूह का खाता बही लिखा जाना, इसका भी ग्रेडिंग उसी प्रकार से करेंगे। जितने जितने कार्य ये लोग करते हैं उतने उतने कार्य के सामने उतने उतने अंक दिए हुए हैं, वही इस खाली वाले बॉक्स में सभी को भर देने हैं। ठीक है, यही इनकी ग्रेडिंग हो जाती है। ये ग्रेडिंग काउंट हो करके यही इसी ग्रेडिंग के हिसाब से इनको रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। फिर नीचे दिया हुआ है अनौपचारिक समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर। ठीक है, तो यहाँ पे हस्ताक्षर कर देते हैं, समूह का नाम लिख देते हैं, तीनों पदाधिकारियों का नाम यहाँ पे हो जाएगा और तीनों का साइन हो जाएगा। यहाँ पे मार्गदर्शक का साइन ब्लॉक में ब्लॉक मिशन मैनेजर का होता है और यहाँ पे समूह सखी भी अपना साइन कर सकती है। ठीक है, अब सबसे नीचे वाला जो पेज है ये आपको जो स्टार्टअप कास्ट के रूप में दिया जाता है वो वाला पेज लगा हुआ है। इसमें क्या करते हैं, आप लोगों को स्टार्टअप की धनराशि मिलती है, जिसमें देख लीजिए विषय लिखा हुआ है स्वयं सहायता समूह या ग्राम संगठन को स्टार्टअप धनराशि निर्गत करने के संबंध में। जो 2500 रुपये आपको स्टार्टअप कास्ट, दरी बक्सा, किट, रजिस्टर और मोहर पैड के लिए दिए जाते हैं, ये वो वाला पैसा है। तो यहाँ पे वो सेम डिटेल भरना है जो आपके पास पहले से उपलब्ध है, जो आप पहले भर भी चुके हैं RF वाले में। तो इसमें भी वही काम करना है, समूह का नाम यहाँ पे भरना है, गठन का दिनांक भरना है, गांव का नाम भरना है, ग्राम पंचायत का नाम भरना है, क्लस्टर का नाम भरना है, विकास खंड का नाम भरना है, समूह की खाता संख्या भरनी है, समूह की बैंक का नाम भरना है और साथ में ब्रांच का भी नाम भर देना है इसमें, और IFSC कोड डाल देना है। ठीक है, बाकी का नीचे लेखांकन पुस्तिका इनको अगर मिली हुई है तो इसको हाँ कर देंगे, अन्य कोई धनराशि वाला कुछ है तो उसको भर देंगे। और सबसे नीचे मोहर लगा करके, यहाँ पे गैप कम है तो आप यहाँ पे मोहर लगा दीजिए या इसके नीचे यहाँ पर मोहर लगा दीजिए, और मोहर लगाने के बाद तीनों पदाधिकारियों का यहाँ पे सिग्नेचर करवा दें और इस पूरे कंप्लीट फॉर्म को विकास खंड में समूह सखी के माध्यम से जमा करा दें। यह कार्य समूह सखी का है और इसको ठीक तरीके से और उचित जानकारी प्राप्त करके ठीक तरीके से आपको फिल करना है। ओके, थैंक यू।